नमस्कार, स्वागत है आपका नेट स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जिस प्रकार हम लोग मनोविज्ञान की सीरीज चला रहे हैं और उसमें लर्निंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने अगर हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। सभी सिद्धांतों को और जो है रेगुलर बेस पर क्लासेस चलाई जा रही है। तो आइए देखते हैं कार्ल रोजर्स ने किस थ्योरी पर यहाँ पर चर्चा की थी। तो दोस्तों कार्ल रोजर्स आपके अमेरिकी वैज्ञानिक थे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति होता है वह सीखने का उसका आधार क्या होता है दोस्तों, तो सेल्फ होता है। यानी वह अपने से करके सीखने पर बल देता है। यानी अगर वह अपने से वो कोई भी कार्य कर लेता है तो वह स्थायी ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है उसका। व्यक्ति के भीतर दोस्तों प्राकृतिक तौर पर सीखने की जो है अद्वितीय क्षमता होती है, अर्थात आप कुछ ना कुछ नया सीख ही रहते हैं, लगभग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो दोस्तों यह प्राकृतिक है और अद्वितीय क्षमता होती है मनुष्य के अंदर। देखिए व्यक्ति किसी भी कार्य को अपनी इच्छा से ही करता है, जबरन आप नहीं करवा सकते किसी कार्य को। जैसे पानी पीने की इच्छा है तभी पानी पिएगा ना, जबरन आप पानी नहीं पिला सकते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया दोस्तों सेल्फ इनिशिएटिव होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें दोस्तों, इस सिद्धांत में ऐसा बताया गया है कि जैसा आपका वातावरण उपस्थित होगा आपके आसपास, जैसे ही भी वातावरण होगा उसी प्रकार जो है व्यक्ति अधिक से अधिक सक्रिय रहेगा और वह स्वतंत्र होकर उपचारक के सम्मुख जो है अपने भावों को, इच्छाओं को, तनाव जो होता है उसके अंदर टेंशन है, उन जो अनुभूतियां हैं अभिव्यक्त करेगा, उद्देश्य और प्रयोजन का समझेगा और संरक्षण के लिए दूसरे पर हमेशा आश्रित नहीं रहेगा। दोस्तों देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको किसी भी चीज़ को गोल पर पहुंचना है, तो गोल पर पहुंचने के लिए दोस्तों तो आप क्या करते हैं, तो बहुत से चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं। ऐसा वातावरण वहाँ पर क्रिएट किया जाता है कि आप उस जैसे कोचिंग संस्थान में आपको क्या लक्ष्य दिया जाता है, क्रैक सीटेट एग्ज़ाम। सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक माहौल तैयार किया जाता है, रेगुलर बेस पर क्लासेस चलाई जाती है। वहाँ पर आपके जो क्वेरीज होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वह आपसे पुटअप करवाए जाते हैं, उनका जो निवारण कराया जाता है और आपकी जो कन्फ्यूज़न है उस तरीके से सारी समस्याओं को दूर किया जाता है और आपको प्रिपरेशन यानी तैयारी बरकरार रखी जाती है और आपसे एग्ज़ाम जो होता है आपका क्रैक करना वह आपके लिए करा दिया जाता है और आप एग्ज़ाम क्रैक भी कर लेते हैं दोस्तों। तो यही है आपकी परोजन, मतलब लेकिन पूरी तरीके से दूसरों पर यहाँ पर नहीं आश्रित रहना है। कहने का मतलब ये है कि हाँ, हालांकि मैं जा रहा हूँ कोचिंग संस्थान में जा रहा हूँ या कहीं पर भी पढ़ रहा हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए, सेल्फ पढ़ाई करनी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ से लेनी दोस्तों। तो यहाँ पर कहने का केवल यही तात्पर्य है कि आपको अपने ऊपर यानी सेल्फ चीज़ें करनी आवश्यक है दोस्तों। देखिए अधिगम की मूल प्रकृति आपको पता ही है। इसको कार्ल रोजर्स ने दो प्रकारों में बांटा था, जैसे कॉग्निटिव लर्निंग अर्थात कुछ चीज़ें जो होती है संज्ञानात्मक अधिगम जो ज्ञान के लिए पढ़ी जाती हैं, और यहाँ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग दोस्तों अनुभवजन्य अधिगम। जैसे आप देखते हैं कुछ चीज़ें थ्योरी आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप उसका जो है प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो वह चीज़ें आपके लिए अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेटअप नहीं हो पाती हैं। देखिए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले संज्ञानात्मक अधिगम क्या है, तो दोस्तों जब तक आप इसे उपयोग में ना लाएं वह निरर्थक हो जाती है। देखिए अगर आप एग्ज़ाम में कुछ भी पढ़े हैं तो कि सोडियम कैसे बनता है और मैंने उपयोग में उसे नहीं लाया तो यह सब निरर्थक हो गया, यानी ज्ञान केवल एक तरीके से रट्टा हो जाता है। उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति मात्र ही रहता है। शब्द ज्ञान, ऐतिहासिक तथ्य यानी हिस्टोरिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फार्मूला हो गया आपका, जो फिजिकल फैक्ट हो गए, जो भौगोलिक तथ्य दोस्तों, उन पर केवल चर्चा इस प्रकार चलती रहती है कि आप जैसे कुछ चीज़ें ज्ञान प्राप्त कर लिए लेकिन उस पर अगर आप बहस नहीं कर रहे हैं, उस पर आप आगामी उस पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं और उसको आप रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं, तो आपको आगामी वहीं पर वह सीमित रह जाएगी। लेकिन इसके बजाय अनुभवजन्य दोस्तों अधिगम की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात करते हैं, तो दोस्तों इसमें व्यक्ति को करके सीखने पर जोर दिया जाता है। अब व्यक्ति इसमें रुचि लाता है, यानी अपने स्वयं से उसकी रुचि होती है तभी वो वर्क करता है उसके लिए। अब व्यक्ति द्वारा पहल की जाती है, तो यह थोड़े से एक्सपीरियंस इसमें जो है एकदम अंदर से आता है और उसको एक लर्निंग जो है बन जाती है उसकी। जैसे एक इंजीनियर है, इंजीनियर का मन क्या इसमें करेगा, पुर्जों में लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, जिस टाइप का वह इंजीनियर है उस टाइप में उसकी वर्किंग लगेगी और वह पुर्जे का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रकार वह क्या करता है दोस्तों, एक स्थायी ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इसमें शैक्षिक महत्व क्या है दोस्तों, तो इसमें बालक को सीखने का उचित वातावरण प्राप्त होता है। जो सीखने से उचित वातावरण यहाँ पर क्रिएट किया जाता है, उचित वातावरण में उसे जो है शिक्षा दी जाती है जिससे वह ग्रहण कर सके। सीखने संबंधित स्रोतों से सीखा गया ज्ञान स्थिर हो जाता है जैसे कि मैंने बताया,
और सीखने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वह उद्देश्यपूर्ण होती है, एक लक्ष्य या गोल को प्राप्त करना होता है। जैसे सोडियम को बनाया जा रहा है तो सोडियम जब तक प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक सीखने की प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।